औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर का दिन करीब आ रहा है। 8 सितंबर वो दिन है जब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया था। आज इस दिन को गुजरे 6 साल हो चुके हैं। जब अदालत उज़्मा ने यह फैसला दिया तो उसने आइन की शिक 251 को मद्देनज़र रखा, जिसमें 1973 में आइन के इजरा के वक्त कहा गया था कि 15 साल के अंदर उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान बना दिया जाए। गो के 15 साल की ये मुद्दत बहुत तवील थी और इतनी तवील मुद्दत देने का कोई जवाज़ नहीं था। ताहम हमने ये कड़वी गोली निगल ली, लेकिन आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। 8 सितंबर 2015 को जब अदालत उज़्मा ने यह फैसला दिया तो उम्मीद थी कि उस वक्त की हुकूमत, जो खुद को मुस्लिम लीग की वारिस कहती थी और नून लीग के नाम से जानी जाती थी, इस फैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करेगी और इस तरह पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर गामजन हो जाता। अफसोस की बात यह है कि उस वक्त के वजीर आज़म ने एक नाम निहाद नफाज उर्दू कमेटी तो बना दी, जिसको बज़ाहिर पाकिस्तान में नफाज उर्दू का काम सौंपा गया, मगर हकीकत यह है कि इस कमेटी के क़याम का मकसद पाकिस्तान में नफाज उर्दू की मंजिल को हमेशा के लिए आंखों से ओझल करना था। इस कमेटी ने कोई अमली कदम नहीं उठाया और नतीजा ये है कि 6 साल गुजर चुके हैं और आज भी पाकिस्तान नफाज उर्दू के अमल से कोसों दूर है। 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज़ुबान के नफाज के लिए बहुत जल्द अमली कदम उठाई। खुद तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर में ये बात कही गई थी कि पहले प्राइमरी की सतह तक, फिर हाई स्कूल की सतह पर तक और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तदरीजन उर्दू को नाफिज किया जाएगा और इसे ज़रिया तालीम बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इस इंतखाबी मंशूर से पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक के कायदीन और कारकुनान भी बहुत मुतमिन थे और हमारा ख्याल था कि इस इंतखाबी मंशूर पर अमल होने के ज़रिए पाकिस्तान में उर्दू का नफाज हो जाएगा। इसके बाद 2018 से पाकिस्तान में यकसा निसाब नाफिज करने की बातें शुरू की गई। हमारा ख्याल ये था कि यकसा निसाब के साथ साथ यकसा ज़रिया तालीम यानी उर्दू भी नाफिज हो जाएगी, मगर जब उसकी दस्तावेज़ात सामने आई यकसा निसाब के अमल की और उन पर बातें शुरू हुई तो पता चला कि ये तो अंग्रेज़ी मीडियम को एक दफ़ा फिर इस मुल्क पर मुसल्लत करने की बात की जा रही है और इस बार इस तरह मुसल्लत की जा रही है कि क्लास अव्वल बल्कि उससे पहले कच्ची जमात से अंग्रेज़ी को नाफिज मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी। 2020 में जब नई किताबें छपी, कोरोना के बाद स्कूल खुले तो प्राइमरी की सतह पर किताबें उर्दू में फ़राहम की गई। हमें यकगुना इत्मीनान हुआ कि अब शायद उर्दू को ही बतदरीज नाफिज किया जाए और पाकिस्तान में उर्दू का बोलबाला हो जाए। पाकिस्तान में जब हम उर्दू के बोलबाला की बात करते हैं तो दरअसल ये पाकिस्तान के बोलबाला की बात होती है, क्योंकि दुनिया के सारे मुल्क अपनी अपनी ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाकर इल्म देने की, तरक्की की, खुशहाली की राह पर चलते हैं। पाकिस्तान जो 74 साल से अंग्रेज़ी की वजह से अंधेरों में भटक रहा है, तो हमारा ये ख्याल था कि जैसे ही उर्दू नाफिज होगी ये मुल्क भी तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हो जाएगा। इसके बाद जब 2021 में यकसा निसाब के नाम पर स्कूलों तक किताबें पहुँचाई गईं और कोरोना की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले तो पता चला कि प्राइमरी की सतह पर एक तो ये कि अंग्रेज़ी को लाजमी मजमून की हैसियत दी गई है
और एक ऐसी किताब जो शायद बरतानिया के अंग्रेज बच्चों को भी समझ में ना आए, ऐसी किताबें प्राइमरी की सतह पर जारी कर दी गई हैं। दूसरा ये कि साइंस और रियाजी की तालीम साले अव्वल से अंग्रेजी में देने का इंदिया जाहिर किया गया, किताबें अंग्रेजी में छप कर रही और उसके साथ चौथी क्लास से माशरती उलूम को भी अंग्रेजी में पढ़ाने की बात की गई। अब जब 4 मज़ामीन अंग्रेजी में होंगे और सिर्फ उर्दू और इस्लामियात उर्दू में होगी तो जाना जा सकता है कि ज़रिया तालीम क्या किया गया। अब इस ज़रिया तालीम के बच्चों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। बच्चे घरों में अपनी मादरी ज़ुबानें बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, बाज़ारों में, गलियों, सड़कों पे अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ, दोस्तों के साथ, और वो उन्हीं ज़ुबानों में रवां होते हैं। यहाँ ये बात ज़हन में आनी चाहिए कि बरतानिया के बच्चों को अगर अंग्रेज़ी में तालीम दी जाती है तो उनके गली महलों, बाज़ारों, घरों की ज़ुबान अंग्रेज़ी है। जब पाकिस्तान में अंग्रेज़ी में तालीम दी जाएगी तो ये एक अजनबी ज़ुबान को, एक ऐसी ज़ुबान को जो बच्चों को किसी तौर नहीं आती, उन पर मुसल्लत करने की बात होगी। तो इस साल जब प्राइमरी स्कूल का निसाब सामने आया तो उसमें ये बात सामने आई कि अंग्रेज़ी को एक दफ़ा फिर ज़रिया तालीम बनाने की साजिश जड़ पकड़ गई। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली ना होगी कि वज़ीर आज़म ने यकसा निसाब राइज करते वक्त जो तकरीर की उसमें उन्होंने अंग्रेज़ी को ज़हरी गुलामी का नाम दिया, उन्होंने एहसास कमतरी का नाम दिया और कहा कि सारी दुनिया की कौमें अपनी अपनी ज़ुबान में तरक्की करती हैं। और ऐन उसी वक्त उनके सामने बैठे वज़ीर तालीम, जिसमें वफाक और पंजाब के वज़ीर तालीम नुमाया थे, वो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम बनाने की, इस तरह गोया कि ज़हनी गुलामी की जड़ें मज़ीद मजबूत करने और पाकिस्तानियों के एहसास कमतरी में मुब्तला करने की साजिश कर रहे थे। अब वज़ीर आज़म कुछ कहते हैं, वज़ीर तालीम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी बच्चों को कुछ दिया जाता है। ये सब बातें ऐसी हैं जो हमें एक ही बात का एहसास दिलाती हैं कि पाकिस्तान में कोई है जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देना चाहता, जो पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे गामज़न नहीं होने देना चाहता, जो पाकिस्तानी बच्चों को इल्म से दूर रखना चाहता है। ये बात यहाँ पर कर देना खाली दिलचस्पी नहीं है कि दुनिया की सारे मुल्कों में साइंस और टेक्नोलॉजी की सारी तालीम अपनी अपनी ज़ुबान में दी जाती है। ऐसे मुल्क भी जिनकी आबादी 15-20 लाख है, वहाँ पे भी अपनी ज़ुबान में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम PhD तक दी जाती है। मैं चंद मुल्कों के नाम ले देता हूँ, आप खुद लोगों से बात करके या गूगल से सर्च करके या दुनिया की मालूमात से इस्तेफादा करके जान पाएंगे कि वहाँ किस ज़ुबान में तालीम दी जाती है। फिनलैंड, हंगरी, चेक, स्लोवक, बल्गारिया, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, चीन, ईरान, जापान, आप नाम लेते जाएं, दुनिया के सारे मुल्कों में अपनी अपनी ज़ुबान में तालीम दी जाती है। कहीं भी ये चलन नहीं है कि एक ऐसी ज़ुबान में तालीम दी जाए जो उस मुल्क के किसी बाशिंदे की ज़ुबान नहीं है। इस तरह पाकिस्तान के बच्चों को हमेशा के लिए ज़हनी गुलामी का शिकार करने और उनको एहसास कमतरी में मुब्तला रखने की साजिश की गई है। यहाँ पर यह बात कहना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो पाकिस्तान के हर खित्ते और हर गोशे में बोली और समझी जाती है। उर्दू पाकिस्तान में राब्ते की ज़ुबान है। उर्दू पाकिस्तान में माहौल की ज़ुबान है। पाकिस्तान का सारा प्रिंट मीडिया 95% से भी ज़्यादा उर्दू में शाया होता है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 99% उर्दू में है। अंग्रेज़ी में कोई चैनल नहीं है और इसी तरह मौजूद चंद जो अखबारात अंग्रेज़ी में छपते हैं उन्हें पढ़ने वाला कोई मैसर नहीं है। पाकिस्तान में उर्दू नाफज हो जाए उसके क्या असरात मुरतब होंगे? उसके असरात ये होंगे कि पाकिस्तानी बच्चे अपनी ज़ुबान में तालीम हासिल करेंगे और तालीम के साथ इल्म भी हासिल करेंगे। जो वो सोचेंगे वही लिखेंगे, वही बयान करेंगे। इस तरह उनका तख़य्युल जड़ पकड़ेगा, उनकी सोच बालग होगी और वो बेहतर तौर पर अपने ख्यालात की तशरीह कर सकेंगे। वो बच्चे जब इल्म हासिल करेंगे तो उस इल्म की बुनियाद पर उसको इतलाक़ करना सीखेंगे, उससे इजादात करना सीखेंगे, उससे साइंसी तहकीक में इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान साइंसी तहकीक में जुस्तजू में यकसर खाली है। यहाँ कोई बड़ा आली दिमाग पैदा नहीं हो रहा। पूरे मुल्क में 2-4 साइंसदान हैं जिनके हम 74 साल में नाम लेते हैं, उसके बाद हमें दूर दूर तक कोई साइंसदान नजर नहीं आता।
पाकिस्तान के हिस्से में कोई दुनिया में इजादात नहीं आती, किसी तरह की साइंसी तहकीक यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। अब यौम कौमी ज़ुबान मनाने का मकसद, इसके नफाज का मुतालबा, हम 8 सितंबर को पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम लाहौर में होगा। ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट में हम ज़ुलमाए कराम को, दानिश्वरों को, ऐसे लोगों को जो अहले राय हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनसे नफाज उर्दू के बारे में बात करेंगे और वो लोगों के सामने अपने मुतालबात रखेंगे। मेरा कहना यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को यकसू होना पड़ेगा, एक ज़ुबान होकर मुतालबा करना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म साहब की ये बात कि अंग्रेज़ी एहसास कमतरी का नाम है और ये ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला करने की बात है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना पड़ेगा और बार बार वज़राए तालीम से पूछना पड़ेगा कि जब आपके रहनुमा का ये कौल है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं, आप इस कौम को ज़हनी ग़ुलामी में और एहसास कमतरी में मुब्तला क्यों कर रहे हैं। वो जहाँ कहीं मिले, जिस किसी को मिले, वो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछे कि आखिर अंग्रेज़ी का इस मुल्क से क्या ताल्लुक़ है कि आप इस मुल्क में यह ज़ुबान मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़ुबान जिसने इस मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी में तहकीक और जस्तजू से हर चीज़ से आरी किया हुआ है, इस मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं चाहूँगा कि नफाज उर्दू के पैगाम पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुँचे और वो इस बात को समझे कि पाकिस्तान की ज़ुबान नाफिज होने के इस मुल्क पर, इस कौम पर, इस मुल्क के बच्चों पर, आने वाली नस्लों पर क्या असरात मुरतब होंगे और वो किस तरह इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।